हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम टेंस की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। इससे पहले टेंस की 2 क्लास मैं करा चुकी हूँ। अगर जो भी न्यू स्टूडेंट है वो पहले जा करके उन 2 क्लास को कर ले, उसके बाद ही आपको थर्ड क्लास समझ में आएगी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कॉन्टीन्यूस टेंस की। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूस टेंस, अब देखो इसके नाम से ही पता चलता है। कॉन्टिन्यू का मतलब आपको पता है ना, लगातार, मतलब कोई चीज़ हो रही है, लगातार चल रही है, मतलब वो काल जो चल रहा है। ठीक है, जो चल रहा है, कोई भी काम है वो हो रहा है। ठीक है ना, मतलब अभी प्रेजेंट में चल रहा है, हो रहा है, उसको बोलेंगे हम कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अच्छा आप एग्जाम्पल से समझते हैं थोड़ा। आप एग्जाम्पल देखो देखो जैसे मान लो कि मैं खा रहा हूँ। ठीक है, मैं खा रहा हूँ, या फिर मैं नाच रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ। अब इन तीनों सेंटेंस में ही आप देखो, मतलब कंटिन्यू है काम। खाना भी खाया जा रहा है, नाच रहा है, पी रहा है, मतलब कंटिन्यू है उनके काम। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? और अभी के लिए हो रहा है, मतलब अभी चल रहा है ना, अभी नाच रहा हूँ, खा रहा हूँ, मतलब प्रेजेंट की बात होगी, तो ये क्या आ जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस आ जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। आप समझ में आया आप लोगों को? देखो, जो काम अभी हम कर रहे हैं, अभी वर्तमान में जो काम हम कर रहे हैं, उसको बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, पहली बात तो कॉन्टिन्यूस आप समझ जाओ कि काम चल रहा है, रुका नहीं है, ना ही कंप्लीट हुआ है, तो काम क्या है? चल रहा है। ठीक है, अच्छा जो अभी प्रेजेंट की बात की जाए, जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंस तीन तरह के होंगे ना भाई, एक तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, एक पास्ट कॉन्टिन्यूस और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब इसी बात को अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में देखें, पास्ट में जाकर देखें, तो क्या होगा? इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? कल मैं खा रहा था, कल मैं खा रहा था। ठीक है, या फिर यहाँ पर देखें, इसका जब हम पास्ट में बनाएंगे तो कल मैं नाच रहा था, यही हो जाएगा ना भाई। पास्ट में आते ही था वर्ड लग जाएगा ना। या कल मैं पी रहा था, कल मैं पी रहा था। दिख रहा है ना आप लोगों को अच्छे से? तो अब देखो, इसमें कल की बात आ गई, पास्ट की बात आ गई, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस। ये मैंने एग्जाम्पल से आपको बताया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना अब आपको? देखो, कॉन्टिन्यूस में काम चल रहा था, काम चल रहा है, ये याद रखना, चल रहा है की बात आएगी। ठीक है, तो प्रेजेंट में मतलब अभी चल रहा है। पास्ट की बात करूं तो कल चल रहा था। ठीक है, कल मैं खा रहा था, कल मैं नाच रहा था, कल मैं पी रहा था। और अगर यही बात मैं फ्यूचर में करूं, ठीक है, अगर यही बात, तो कल मैं खा रहा होऊंगा। क्या आ जाएगा? होऊंगा आ जाएगा ना भाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा? होऊंगा। ठीक है, या फिर कल मैं नाच रहा होऊंगा, क्योंकि फ्यूचर की बात आ गई। या फिर कल मैं पी रहा होऊंगा, होऊंगा वर्ड आ जाएगा। ठीक है, मतलब आने वाले कल की बात है, फ्यूचर की, तो ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अब आप लोगों को डिफरेंस समझ आ गया होगा ना थोड़ा, कि भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या है। और कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है? देखो, रहा है, चल रहा है, रहा है, ये मेन है कॉन्टिन्यूस का। ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस शब्द का मतलब ये आप देख लो, अभी तो इतनी इंग्लिश सबको ही पता होती है। ठीक है, तो चलो अब अगर हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, ठीक है, तो अब वही क्या हो जाएगा भाई? हमारा टेंस हो जाएगा। ठीक है, जब मैं ये अभी तो ये तो हिंदी में मैंने आपको बताए हैं, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हर एक के थोड़े रूल हैं जो हमें देखने पड़ेंगे। देखो, समझाना मेरा काम है और आप लोगों को समझ भी आ जाएगा बहुत अच्छे से, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप लोगों को बार बार, जब एक बार में समझ ना आए तो दोबारा वीडियो को देखो, दोबारा। वैसे भी मैं लंबी वीडियो इसकी नहीं बनाती हूँ, छोटी ही बनाती हूँ। ठीक है, एक बार में एक ही टेंस उठा रही हूँ मैं, तो आप ना बार बार प्रैक्टिस करना, फिर करके देखना, अच्छे से याद करना, हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं, पहले देखेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, मतलब वर्तमान में काम हो रहा है। ठीक है, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ। तो अगर हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, उसके लिए ना कुछ रूल बनेंगे, तो मैं आपको रूल बताती हूँ पहले। अच्छा, इसको रूल्स में बताने से पहले मैं आपको ना एक चीज़ दे देती हूँ। हम ना 3 सेंटेंस लेके चलेंगे जिनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, उसी टेंस के हिसाब से, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे हम। अच्छा, पहले तो हम लेंगे जैसे कि
एक सेंटेंस में लेती हूँ, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, ठीक है, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड सेंटेंस ले लेती हूँ मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं एक, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ। एक सेंटेंस इंटरोगेटिव ले लेते हैं, ठीक है, ट्रांसलेट करने के लिए एक सेंटेंस ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, क्योंकि अभी हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो रूल्स, पहले रूल्स बताऊंगी फिर। अच्छा, इसी को हम इंटरोगेटिव में जब करेंगे देखेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, क्या शब्द पहले आ जाएगा, ठीक है। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, ठीक है। प्रश्नवाचक में क्या, क्यों, कैसे पहले आ जाता है, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, ठीक है। ये 3 टाइप के सेंटेंस लेंगे और इन्हीं के एग्जाम्पल से हम ना समझेंगे, ठीक है। अच्छा, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले हम रूल देखते हैं, रूल है क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के क्या रूल हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रूल हम देखेंगे, अगर कोई भी काम चल रहा है, अभी प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है ना, तो क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगी, ठीक है। इसको आप रट लो दिमाग में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, ING लगेगी। कब लगेगी, अगर कोई भी काम चल रहा है। तो देखो आप क्या लिखोगे, कोई काम हो रहा है या चल रहा है, ठीक है, या फिर क्या चल रहा है, मतलब कंटिन्यू है, ठीक है ना। प्रेजेंट में कोई भी काम कंटिन्यू है, ठीक है। तो उसका पहला रूल क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तुम क्या लगाओगे, ING का प्रयोग करोगे। क्या करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगी। कब लगेगी, अगर कोई भी काम चल रहा है प्रेजेंट में तो। लाइक एग्जाम्पल देखो, ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे ईट है, ईट खाना खाना, तो ईट का क्या बन जाएगा, ईटिंग, ING लग गया, ठीक है। जैसे ड्रिंक है, पी रहे हो कुछ, ठीक है, तो ड्रिंक के सामने ING लग के क्या बन जाएगा, ड्रिंकिंग, ठीक है। ऐसे ही अगर डांस कर रहे हो, ठीक है, तो डांस के सामने ING लग क्या लग जाएगा, डांसिंग, ठीक है, डांसिंग, समझ गए। जैसे प्ले है, आप प्ले कर रहे हो तो प्ले के साथ ING जोड़ दो, क्या, प्लेइंग। ये सब ING लगाने कहाँ पर है भाई, ये ING लगाने, ये ING आपको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है। कब लगानी है, जब बात हो रही हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, मतलब प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा रूल देखते हैं हम, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, वो है इज MR का प्रयोग। क्या है, इज M एंड R का यूज, ठीक है। इसका प्रयोग कैसे होगा, इज MR का प्रयोग देखना है हमें, ठीक है। इज के बारे में आप हम देखो, जो ये M है ना, M के बारे में हमेशा आप निश्चिंत रहो, M हमेशा I के साथ जुड़ेगा। कब लगेगा, I के साथ जुड़ेगा, ठीक है। M कहाँ जाएगा, हमेशा I के साथ जुड़ेगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। और जो इज है ना, इज ये हमेशा जब एक व्यक्ति की बात की जाए, अकेले पर्सन की बात की जाए, ठीक है ना, अकेले व्यक्ति या फिर एक व्यक्ति की बात की जाए ना, वहाँ पर क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। देखो M तो हमेशा I के साथ जुड़ रहा है, ठीक है, और इज हमेशा एक व्यक्ति या फिर अकेले व्यक्ति की जब बात होती है वहाँ पर क्या लगेगा, इज। और R, अब R के बारे में देख लो थोड़ा, R प्लूरल है ना भाई, तो R कहाँ पर लगेगा, जब कई व्यक्तियों या फिर बहुत सारे व्यक्तियों की बात हो रही हो, ठीक है। जब कई व्यक्तियों की बात हो रही हो तो वहाँ पर लगेगा R, ठीक है, ठीक है। तो पहला रूल तो क्या हुआ, देखो समझ आ रहा है आप लोगों को। पहला रूल तो क्या था कि अगर कोई भी काम चल रहा है या हो रहा है तो हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा देंगे, ठीक है। एग्जांपल मैंने आपको दिखाए थे, जैसे ईट के साथ ING लगे ईटिंग, फिर ड्रिंक के साथ ING लगा दिया तो ड्रिंकिंग, डांस के साथ ING लगा दिया तो डांसिंग, प्ले के साथ ING लगा दिया तो प्लेइंग, ठीक है। फिर मैंने आपको सेकंड रूल बताया, सेकंड रूल में मैंने आपको बताया इज MR का प्रयोग। देखो ये बस 3-4 रूल ही हैं जो याद करने हैं, उसके बाद आप लोग ना सेंटेंस को ऐसे कन्वर्ट कर लोगे बिल्कुल आसानी से, आपको ना बहुत अच्छा लगेगा, सच्ची बता रही हूँ। और इसका यूज कहाँ है, आप कुछ लोग पूछेंगे अरे भैया टेंस थोड़ी पूछते हैं। देखो जो आपकी एरर फाइंड आउट करने के लिए आती है ना एग्जाम में, वो हर वनडे एग्जाम में देखने को मिलती है। जब तक आपको टेंस नहीं आएगी ना, आप एरर फाइंड आउट कर ही नहीं पाओगे, ठीक है।
तो देखो इज ये मैंने इज एम आर का प्रयोग, ठीक है। इज क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो इसका मैंने आपको बताया जब भी अकेले व्यक्ति की बात हो ही शी इट के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। और जब प्लूरल की बात आ जाती है ना तो कहाँ पर लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। जब बहुत सारे व्यक्तियों की बात हो तो आर लगेगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हो। और जब एम कहाँ पर, एम हमेशा हमेशा याद रखना आई के साथ जाएगा, ठीक है। तो अब आता है थर्ड, नेगेटिव वाक्यों में हम क्या करेंगे। देखो मैंने आपको बताया था ना एग्जांपल, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, तो ये नेगेटिव सेंटेंस था। अब इसके लिए क्या रूल है, तो जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, ठीक है, थर्ड रूल ध्यान से देखना आप, जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें इज एम और आर के बाद, ठीक है, इज एम आर के बाद नोट लगता है। क्या लगता है, नोट लगता है। कब लगेगा नोट, नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। जब भी आपको लगे कि नकारात्मक वाक्य है, ठीक है, नोट है, जैसे कि मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, तो इसमें नहीं आ गया ना, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो जब भी नेगेटिव सेंटेंस हो, जिसमें कोई काम मना करने की बात की गई, नेगेटिव सेंटेंस हो, तो वहाँ पर क्या होगा, इज एम आर के बाद नोट लगेगा, ठीक है। इज एम आर के बाद क्या लगेगा, नोट। फोर्थ पॉइंट आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो उसके लिए क्या रूल होगा, ठीक है। यानी कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसके लिए क्या रूल होगा, तो वो देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है कौन से भाई, जो प्रश्नवाचक वाक्य वाले सेंटेंस है ना, उनमें सब्जेक्ट से पहले जो भी सब्जेक्ट दिया होता है ना, सब्जेक्ट मैंने आपको बता रखा है क्लास फर्स्ट में, ठीक है। सब्जेक्ट से पहले इज एम आर लगता है। सब्जेक्ट से पहले क्या लगेगा, सब्जेक्ट से पहले इज एम आर लगता है। मतलब जो वाक्य की शुरुआत वो किससे हो जाएगी, इज एम आर से होगी, ठीक है। तो वैसे तो हमेशा सब्जेक्ट आता है ना पहले वही, लेकिन इसमें क्या लगेगा, सब्जेक्ट से पहले इज एम आर लगेगा, ठीक है। वाक्य की शुरुआत इज एम आर से होगी। किन में होगी, इंटेरोगेटिव, यानी कि जो प्रश्नवाचक वाक्य है। अच्छा देखो समझ आ गया ना, 4 रूल के बारे में बात की, चारों रूल आपको अच्छे से पता चल गए होंगे, ठीक है। तो अब ना मैं एग्जाम्पल जो हमने लिए थे ना उन्हीं को कन्वर्ट करते हैं और उसमें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जब उनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो देखो ये मैंने सेंटेंस लिया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, एक सेकेंड। तो देखो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, ठीक है, इसको करेंगे हम। तो मैं की क्या हो जाएगी इंग्लिश, आई, ठीक है। फुटबॉल, अच्छा खेल का प्ले मैंने खेलना होता है, ठीक है, लेकिन मैंने बोला कि जब भी वर्ब होगी उसके साथ क्या लगेगा, आई एन जी लगेगा। तो प्ले का क्या बन जाएगा, प्लेइंग बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, एम, ठीक है। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। क्या बन गया, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई के साथ एम लग गया, ठीक है। प्ले इसकी वर्ब थी तो प्ले के साथ क्या आ गया, आई एन जी, ठीक है। तो आई एम प्लेइंग फुटबॉल, समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है। चलो सेकंड सेंटेंस देखते हैं। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो मैंने क्या बताया था, तो मैंने बोला था कि इसमें क्या आ जाएगा, नोट लगाना है, ठीक है, नोट लगाना है। और कब लगाना है, इज एम आर के बाद लगाना है, ठीक है, इज एम आर के बाद। तो देखो यहाँ पर क्या है, आई एम, ठीक है। मैं फुटबॉल खेला हूँ तो आई के साथ एम लग गया, ठीक है। तो अब आई के साथ एम लग चुका, तो नोट मुझे कहाँ लगाना है, इज एम आर के बाद ही लगाना। तो इसमें तो एम का यूज हुआ, तो इसके साथ ही क्या लग जाएगा, नोट। आई एम नोट प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। देखो मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। समझ आ गया। देख लो, इज एम आर के बाद नोट का प्रयोग होना है, जो सेकंड रूल बताया था आई थिंक मैंने, ठीक है। और आई के साथ हमेशा एम लगेगा, ये भी मैंने रूल बताया था। तो समझ गए आप। चलो अब इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस थे, मैंने क्या बोला था, इनमें जो होता है ना इज एम आर, वो सब्जेक्ट से पहले लगेगा, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं है, ठीक है ना, यानी कि आई है। तो आई से पहले क्या लगेगा, इज एम आर लगेगा, ठीक है। तो आई है, तो ये देखो अब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, एम आई प्लेइंग फुटबॉल, एम आई प्लेइंग फुटबॉल। इज एम आर जो भी इस्तेमाल होता है, इसमें एम का इस्तेमाल हो रहा है सारे सेंटेंस में, तो ये क्या लगेगा, सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट हो गया इसमें आई, ठीक है। तो आई से पहले एम का प्रयोग हो रहा है, तो एम आई प्लेइंग फुटबॉल। देखो एक बार जो रूल है ना वो अच्छे से ध्यान से पढ़ना, फिर क्लास देखना,
फिर से अगर डाउट लगता है तो फिर से रूल पे जाके देखो ये कैसे हुआ है। आप ना प्रैक्टिस से देखो, एक बार समझ आ जाएगा, बट होगा ये तभी जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अपने आप ही सेंटेंस लो और फिर सेंटेंस को बनाओ, ठीक है। कोई भी फिर जैसे कन्वर्ट कर करके देखो, अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि मैंने बहुत स्लो समझाया आप लोगों को, इससे ज़्यादा स्लो और अच्छे से कोई समझा नहीं सकता। तो चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस की, ठीक है। अब हम देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कंप्लीट हो चुका है, पास्ट कॉन्टिन्यूस इसका मतलब क्या है? देखो पास्ट है मतलब बीता हुआ कल, मतलब कल कोई काम हो रहा था। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कल कोई काम हो रहा था, यानी कि कल की बात की जा रही है, लेकिन काम वहां पर भी हो रहा था, ठीक है ना। कल कोई काम चल रहा था या फिर कल कोई काम हो रहा था, ठीक है। इसके भी पहले देखो, ऐसे हम 3 सेंटेंस लेंगे, इसका एक नेगेटिव लेंगे, एक अफर्मेटिव लेंगे और एक इंटरोगेटिव लेंगे, ठीक है। वही सेंटेंस लेंगे, ठीक है। तो इन को फिर हम किस में कन्वर्ट करेंगे? इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। इसके भी आप ना रूल देख लो पहले, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस के रूल देख लो। देखो रूल है क्या, ठीक है। पहला रूल क्या होगा? देखो सबसे पहला रूल वही होगा, सेम। अगर कहीं पर भी कल कोई काम हो रहा था, ये वाली बात आ जाती है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। पहला रूल तो क्या है? कॉमन है, ठीक है। यही पहले वाला रूल है, सेम, ठीक है। सेकंड रूल ये है कि जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ना, सिंगुलर सब्जेक्ट, अब सिंगुलर सब्जेक्ट होते कौन से हैं भाई? पहले तो कुछ लोगों को यही नहीं पता होगा वो कौन से होते हैं। तो वो होते हैं ही, शी और इट। ही, शी और इट। ही, शी, इट के साथ देखो ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ किसका प्रयोग होगा? वाज का प्रयोग होगा, ठीक है। वाज का प्रयोग होगा। तो वाज मतलब जो भी पास्ट कॉन्टिन्यूस वाले, पास्ट वाले आपको टेंस दिखे तो उसमें किसका प्रयोग होगा? वाज का, ठीक है। जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन अगर इसमें एक रूल हो रहा है, अगर प्लूरल हो ना, अगर क्या है? प्लूरल, अगर जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, उसके साथ वर का प्रयोग होगा, ठीक है। वर का प्रयोग होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो देखो जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ तो वाज लग रहा है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ वर लगेगा। क्या लगेगा? वर लगेगा। अब प्लूरल सब्जेक्ट होते कौन से हैं? प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी और दे। देखो जब भी यू, वी, दे की बात आती है तो क्या लगेगा? उनके साथ वर लगेगा। यू, वी, दे के साथ क्या लगेगा? वर लगेगा। और ही, सी, इट के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। ये बस छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, उसके बाद फिर अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर भी एरर में आपको ही, सी, इट के साथ वर दिख जाए तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ही, सी, इट के साथ क्या लगेगा? वाज, ठीक है। यू, वी, दे के साथ क्या लगेगा? वर, ठीक है। 2 रूल कंप्लीट हो गए। चलो अब तीसरा देखते हैं हम, ठीक है। तीसरा रूल क्या था? जो नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, वही ये सेम है, पहले वाले की तरह है। जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें वाज और वर के साथ, ठीक है, वाज और वर के बाद क्या लगेगा? नोट लगेगा, ठीक है। जैसे उसमें इज एम आर के बाद नोट लग रहा था ना पहले वाले में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ऐसे ही इसमें वाज वर के बाद नोट लगेगा, ठीक है। वाज और वर के बाद क्या लगेगा? नोट लगेगा, ठीक है। अच्छा अब बात आती है फोर्थ की, ठीक है। फोर्थ वही हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य है। उसमें सेम है पहले की तरह, जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं उनमें क्या होगा? वाज और वर, ठीक है। वाज और वर क्या? सब्जेक्ट से पहले लगेंगे, ठीक है। यानी कि वाक्य की शुरुआत ही कैसे होगी? वाज या फिर वर से होगी, ठीक है। सब्जेक्ट से पहले लगेगा, ठीक है। समझ आ गए? देखो पहला रूल तो क्या होगा? पहला रूल वही पहले वाले की तरह सेम है। अगर कल कोई काम चल रहा था, ठीक है ना, कल की बात आ रही है, पास्ट की बात आ रही है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी पहले की तरह सेम है। दूसरा जैसे वहां पर इज एम आर का प्रयोग हो रहा था, यहाँ पर होगा वाज और वर का प्रयोग, ठीक है ना। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, शी, इट, उनके साथ वाज लगेगा। जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ वर लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट है कौन से? यू, वी
दे, ठीक है, यू वी और दे, ठीक है, ये लगेंगे। अच्छा, जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें वाज वर्ग के बाद क्या लगेगा, नोट लगेगा। वाज वर्ग के बाद क्या लगेगा, नोट लगेगा, ठीक है। और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसमें वाज वर्ग सब्जेक्ट से पहले लगेगा। क्या लगेगा, वाज और वर्ग सब्जेक्ट से पहले, जैसे इज एम आर सब्जेक्ट से पहले लग रहे थे ना, उसमें क्वेश्चन की शुरुआत ही उससे हो रही थी। थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम 3 सेंटेंस लेंगे। पहला, मैं फुटबॉल खेल रहा था, वही सेंटेंस लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। मैं फुटबॉल खेल रहा था। अब ये पास्ट की बात है तो यहाँ पर खेल रहा था आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको इंग्लिश में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई, वहाँ पर एम लग रहा था क्योंकि प्रेजेंट की बात थी, यहाँ पर क्या लगेगा, वाज, ठीक है, आई वाज। फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। आई वाज प्लेइंग और फुटबॉल, समझ आ गया होगा ना, आई वाज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तो क्या लग रहा है, इज एम आर की जगह पर यहाँ पर जैसे यहाँ था है तो क्या लगेगा, वाज, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था। नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, ठीक है, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, ठीक है। तो चलो, आई वाज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, आई वाज, मैंने क्या बोला था, जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें वाज या वर्ग के बाद नोट लगेगा, ठीक है। आई वाज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, मतलब जो ये नोट लगना है ना नेगेटिव सेंटेंस में, ये कहाँ लगेगा, वाज और वर्ग के बाद लगेगा, ठीक है, वाज या फिर वर्ग के बाद, ठीक है। अगर वहाँ पर वाज का प्रयोग हो रहा है तो वाज के बाद नोट लगा दो, अगर वर्ग का प्रयोग हो रहा है तो वर्ग के बाद नोट लगा, ठीक है। आई वाज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ये होगा नेगेटिव। अब एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था, ठीक है। जहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क आए या फिर क्या क्यों कैसे से सेंटेंस स्टार्ट हो तो वो हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए रूल क्या बताया था मैंने, सब्जेक्ट से पहले वाज और वर्ग का प्रयोग होगा। जैसे क्या यूज हो रहा है ना यहाँ पर, सब्जेक्ट से पहले, देखो सब्जेक्ट इसका एम है, सब्जेक्ट से पहले क्या क्या लग रहा है ना, सब्जेक्ट से पहले हिंदी में तो क्या क्यों कैसे लगेगा, तो इंग्लिश में ऐसे ही सब्जेक्ट से पहले क्या लगेगा, वाज और वर्ग, ठीक है। तो इसका हो जाएगा वाज आई प्लेइंग, ठीक है, वही आईएनजी, वाज आई प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। वाज आई मतलब सब्जेक्ट से पहले क्या लग रहा है, वाज आई प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, वाज आई प्लेइंग फुटबॉल। समझ आ गया होगा। जिसको अब भी समझ नहीं आ रहा ना वो एक बार मतलब 2-3 बार देख लेना क्लास को, 2-3 बार देखने से अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। और जिसको आ गया समझ बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस देखते हैं। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस मतलब कोई काम हो रहा होगा, मतलब फ्यूचर की बात की जा रही है, ठीक है, हो रहा होगा, यानी कि कोई काम हो रहा होगा, होगा मतलब फ्यूचर, ठीक है। जहाँ पर भी ये वाला भाव आए ना कि हो रहा होगा, ठीक है, किसी भी काम को लेकर के, तो वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर की बात हो जाएगी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ठीक है। इसके भी कुछ रूल्स हैं, रूल्स देख लेते हैं हम, ठीक है। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है, ठीक, देखो इसका रूल है, जो भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों की बात लगा लो आप, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, उनके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, ठीक है। मतलब सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सिंगुलर या फिर प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, ठीक है। सिंगुलर मतलब वही ही शी इट, ठीक है, या तो ही शी या फिर इट दे रखा हो हमें, और या फिर वी दे और यू दे रखा हो, ठीक है, कोई भी दे रखा हो, दोनों के साथ किसका प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा, ठीक है, किसका प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा, ठीक है। इसका ये इंपॉर्टेंट आप याद रखना, ठीक है। जैसे वहाँ पर तो सिंगुलर के साथ अलग चीज़ इस्तेमाल हो रही है, प्लूरल के साथ अलग हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ की थोड़ी बात अलग है। यहाँ पर सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ विल का प्रयोग होगा, विल बी का प्रयोग होगा, सॉरी विल बी का प्रयोग होगा, ठीक है, क्या होगा, विल बी का प्रयोग होगा, ठीक है। अच्छा, जो नेगेटिव सेंटेंस है ना, नेगेटिव सेंटेंस, उसके लिए क्या रूल रहेगा यहाँ पर, तो देखो जो नेगेटिव सेंटेंस है
उनमें क्या, नेगेटिव सेंटेंस में बी से पहले क्या लगेगा, नोट का इस्तेमाल होगा, ठीक है। बी से पहले नोट लगेगा, ठीक है। बी से पहले क्या लगेगा, नोट लगेगा, ठीक है। जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें याद रखना बी से पहले नोट लगेगा, ठीक है। अच्छा, एक थर्ड और देखते हैं हम, इंटेरोगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसमें विल का इस्तेमाल होगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल का इस्तेमाल सब्जेक्ट से पहले होगा, ठीक है। विल का इस्तेमाल सब्जेक्ट से पहले होगा। तो चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। पहले की तरह एग्जाम्पल आप देखोगे ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा, ठीक है। मैं फुटबॉल खेल रहा होऊंगा, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने क्या बोला कि जो भी ये सेंटेंस है उसमें किसका इस्तेमाल होगा, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है उसमें किसका इस्तेमाल होगा, विल बी का होगा, ठीक है। तो आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। अच्छा, सेकंड देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँगा। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा होऊंगा। तो मैंने क्या बोला था, बी से पहले नोट का इस्तेमाल होगा, ठीक है। रूल याद करो, आई विल नोट बी प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। आई विल नोट बी प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। विल से पहले किसका इस्तेमाल होगा, नोट का, नहीं सॉरी, विल के बाद और बी से पहले, ठीक है। अच्छा, थर्ड हम देखते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा होऊंगा, ठीक है। ये बात आ गई कि क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा। तो मैंने क्या बोला, विल से जो सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, विल, ठीक है। तो विल आई बी प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। विल आई बी प्लेइंग फुटबॉल, मतलब विल आएगा किससे, सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को। चलो एक बार समराइज करा देती हूँ सारे, ठीक है, फिर आपको ना अच्छे से याद रहेंगी चीज़ें। देखो हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस टेंस की, ठीक है। कॉन्टिन्यूस टेंस मतलब कोई भी काल जो चल रहा है, ठीक है ना, अभी वर्तमान में चालू है, उसकी बात करेंगे। मैंने एग्जांपल लेके बताए थे आपको कि मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, ठीक है, मैं नाच रहा हूँ, ये सब जब रहा हूँ अभी प्रेजेंट में कर रहा हूँ तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अच्छा, जब अब हम इन्हीं सेंटेंस को हम कन्वर्ट करते हैं पास्ट में, तो कल मैं नाच रहा था, कल मैं खा रहा था, कल मैं पढ़ रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल हम प्रेजेंट के फ्यूचर के ले लेते हैं। कल मैं खा रहा होऊंगा, ठीक है, कल मैं नाच रहा होऊंगा, कल मैं पढ़ रहा होऊंगा, तो ये क्या आ जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब थोड़े फिर हम बात कर लेते हैं रूल की, जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब इसके रूल क्या है, ठीक है। देखो पहला रूल ये है कि कोई भी काम अगर चल रहा हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या होगा, आईएनजी जुड़ेगा, ठीक है, जैसे कि ईटिंग, ड्रिंकिंग, डांसिंग, ठीक है। सेकंड रूल था इज एम आर का प्रयोग, तो मैंने बोला था एम जो होगा वो हमेशा आई के साथ जुड़ेगा, ठीक है। सेकंड, इज हमेशा अकेले पर्सन के साथ जुड़ेगा और आर बहुत सारे लोगों के सामने, ठीक है। थर्ड मैंने बोला था नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस में इज एम आर के बाद नोट लगेगा, ठीक है। अब तो आपकी रिवीजन हो रही है, ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले इज एम आर लग जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले लगेगा इज एम आर, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल लिए थे कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ तो आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, एम आई प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तो ये कराए थे मैंने, कैसे क्यों आया ये सब आप क्लास में देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस, कल कोई काम चल रहा था, कल के बारे में बात हुई है, ठीक है, बीते हुए कल के बारे में बात हुई है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहाँ पर वाज लगेगा, जैसे कि ही, शी, इट, इनके साथ क्या लगेगा, वाज, ठीक है। और जब प्लूरल की बात आएगी तो वहाँ पर क्या लगेगा, वर लगेगा, यानी कि यू, वी, दे के साथ क्या लगेगा, वर, ठीक है।
और जो नेगेटिव सेंटेंस हैं उसमें वाज और वर के बाद क्या लगेगा, नोट लगेगा। वाज और वर के बाद क्या आ जाएगा, नोट। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो वाज वर सब्जेक्ट से पहले लगेंगे, ठीक है। वाज और वर क्या होगा, सब्जेक्ट से पहले लगेंगे। तो क्या आएगा, मैं फुटबॉल खेल रहा था, आई वाज प्लेइंग फुटबॉल, वाज का इस्तेमाल हो रहा है। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, आई वाज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। वाज के बाद नोट का इस्तेमाल हो रहा है। क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था, तो वाज सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, वाज आई प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ठीक है। कोई काम जो कल हो रहा होगा उसके बारे में बात हो रही है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों के बाद क्या प्रयोग होगा, विल बी का इस्तेमाल होगा, ठीक है, विल बी का इस्तेमाल होगा। और जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें बी से पहले क्या लगेगा, नोट। विल के बाद और बी से पहले क्या लगेगा, नोट। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो विल का प्रयोग होगा, उसमें सब्जेक्ट से पहले किसका इस्तेमाल होगा, विल का, ठीक है। अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, मैं फुटबॉल खेल रहा होऊंगा, फ्यूचर की बात है, तो आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। इसमें चाहे आई आता, ठीक है ना, चाहे ही आता, चाहे शी आता, चाहे इट आता, कुछ भी आता, ठीक है ना, आई विल बी प्लेइंग कोई भी आता, सिंगुलर प्लूरल कोई भी आता, उसके साथ क्या लगेगा, विल बी। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँगा, आई विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि बी से पहले नोट का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। सेकंड रूल काम पे आ रहा है, ठीक है। थर्ड आता है, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो थर्ड रूल क्या है भाई, विल का इस्तेमाल होगा सब्जेक्ट से पहले, विल आई बी प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट करेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज को यहीं खत्म करते हैं, हमारा कंटिन्यूस टेंस खत्म हुआ, ठीक है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, गुड स्टडी, थैंक यू सो मच।